आज के टाइम पर क्या इन्वेस्टमेंट करना सच में इतना ज़्यादा ज़रूरी है? अगर आप मेरे से पूछ रहे हो तो इसका जवाब है जी हाँ। अगर आप फ्यूचर में अपने पैसे को इंक्रीज करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। लेकिन इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें आज भी इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं पता और वो अपनी सेविंग में ही खुश है। तो क्या उनसे हम फोर्सफुली इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं? द आंसर इज बिग नो। तो आज की इस वीडियो में सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाऊंगा, बिल्कुल वर्ड्स बाय वर्ड्स विद सिंपल एग्जाम्पल। सेविंग और इन्वेस्टमेंट कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो डैम श्योर आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज का जो हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन, जिसको हिंदी में महंगाई और इकोनॉमिक लैंग्वेज में मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रास्फीति, महंगाई या इन्फ्लेशन, सिंपल सा मतलब होता है जब डेली नीड्स की जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी कीमतें बढ़ जाती है लेकिन हमारी आमदनी उस हिसाब से नहीं होती। दैट्स कॉल्ड इन्फ्लेशन। अब एग्जांपल से समझते हैं कब सेविंग करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर जो हमारी इन्फ्लेशन रेट है वो है 10%, सेविंग अकाउंट पर रिटर्न मिल रहा है 5% और जो आपको इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिल रहा है एक साल में ROI वो है 15%। अब ये 5, 10, 15 ये 3% अपने दिमाग में बिठा लेना क्योंकि सारी गेम यहीं से चेंज हो जाएगी। इन्फ्लेशन है 10%। पहले लेते हैं हम सेविंग को। सेविंग पर रिटर्न मिल रहा है 5%। अब आपका पैसा एक साल बाद -5% डिक्रीज हो रहा है, ना कि बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है आपके सेविंग अकाउंट पर जो आपको रिटर्न मिला। अब एक साल बाद आपको आपके अकाउंट में पैसा कम नहीं दिखेगा, 10,000 का 5,000 नहीं हो जाएगा, बल्कि आपके पैसे की जो परचेजिंग पावर है फ्यूचर में वो कम हो जाएगी। ये मतलब होता है कि आपको नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है, यानी आपका पैसा एक साल बाद ग्रो नहीं बल्कि डिक्रीज होगा, उसकी परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी। ये बात हुई सेविंग की। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पर आपको ROI मिल रहा था एक साल में 15%, जो कि इजीली आज के टाइम पर मिल जाता है। म्यूचुअल फंड ही 12 से 13% का रिटर्न दे रहे हैं एक साल में। अब यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट थी 10% और जो आपका ROI है इन्वेस्टमेंट पर वो है 15%। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 5 का, वो भी पॉजिटिव में। यानी एक साल के बाद इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपके पैसे 5% के साथ ग्रो हो जाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपके पैसे की परचेजिंग पावर को इंक्रीज करता है। तो अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि सेविंग पर डिक्रीज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट पर इंक्रीज हो रहा है। अब सिंपल सा अगर वर्ड्स में मैं समझाने की कोशिश करूं तो आपने अपना पैसा जहां मर्जी रखा हो, जहां मर्जी सेव किया हो, अपने बैंक अकाउंट में, अपनी RD में, अपनी FD में, जहां मर्जी, अगर आपको इन्फ्लेशन रेट से कम रिटर्न मिल रहा है, चाहे वो 1% ही कम हो, तो आपका पैसा उस टाइम के बाद यानी 1 साल, 2 साल या 3 साल के बाद इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि उतनी ही कम डिफरेंस के साथ डिक्रीज होगा। जैसे इस एग्जांपल में था -5%। और वहीं अगर आपने अपना पैसा किसी ऐसी जगह पे सेव रखा है, अगेन सेव रखा है, चाहे वो बैंक में ही हो, और बैंक आपको मान लीजिए 12% का रिटर्न दे रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 12% का बैंक आपको रिटर्न दे रहा है, इन्फ्लेशन रेट है 10%, तो जो आपका पैसा है वो बैंक में ही 2% के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बैंक ही आपके पैसे को ग्रो कर रहा है। लेकिन अगेन मैंने कहा ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। जो हाईएस्ट रिटर्न बैंक जो यंग पर्सन होते हैं उनको जो देता है वो होता है शायद 6 से 6.5 के आसपास, और सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है ये 7, 8, 9। डिपेंड करता है अमाउंट कितना है और पर्सन की एज एंड ऑल, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मान लेता हूँ मैं, तो मेरे को बैंक देगा यहाँ पर 6 से 7 के बीच में, तो मेरा पैसा एक साल के बाद बैंक में -3%, 4% के साथ डिक्रीज होगा। लेकिन वहीं अगर मैंने कहीं इन्वेस्ट किया, मेरे को अगर 12% का भी रिटर्न मिल रहा है एक साल में, तो मेरा पैसा 2% के साथ ग्रो होगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपकी सेविंग चाहे वो बैंक में ही हो, बैंक आपको अगर इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा का रिटर्न दे रहा है तो आप अपने पैसे को बैंक में रखो, वो वहाँ भी ग्रो हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बैंक हमारे को 7% का रिटर्न दे रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो पैसा यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। वही इन्वेस्टमेंट चाहे म्यूचुअल फंड में आपको 13% का भी रिटर्न मिल रहा हो, तो आपका पैसा एक साल के बाद 3% के साथ ग्रो हो रहा है। तो ये सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट था, कब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, कब आपने अपने पैसे को सेव ही रखना है। अब अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मेरे को भी चीज़ पता चले कि जो मैंने समझाया अपनी लैंग्वेज का जिस प्रकार से मैंने यूज़ किया सिंपल वे में आपको समझ आया है या नहीं, ताकि मैं भी डे बाय डे अपने आप में इम्प्रूवमेंट करता रहूँ। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करके सब तक पहुँचा दीजिए जिनके भी दिमाग में सेविंग और इन्वेस्टमेंट को लेकर डाउट चलता है।
थैंक यू।